Hello everyone, this is Anju Alawat. Today we will discuss about the summary of Nelson Mandela Long Walk to Freedom, lesson number 2, class 10th. साउथ अफ्रीका रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरी। साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो रिमेन अंडर द ब्रिटिश रूल यानी कि अंग्रेजी शासकों के अधीन थे मोर देन 3 सेंचुरी, 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा समय तक वो उनके अधीन रहे थे सिंस 1948 से। ए वेरी क्रूअल पॉलिसी ऑफ अपार्थाइज वाज फॉलो बाय द वाइट रूलर। जो गोरे शासक थे, वाइट रूलर गोरे शासक थे, उनके द्वारा बहुत ही क्रूअल होती है कि भाई बहुत ही निर्दयता से पेश आते थे वो। अपार्थाइड होता है कि रंग भेद की नीति, यानी कि वो इस चीज़ में बहुत भेदभाव करते थे कि वो लोग गोरे हैं, हम वो लोग काले हैं, हम गोरे हैं। तो वो बहुत ही निर्दयता से पेश आते थे काले लोगों के साथ। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग वाइट एंड नॉन वाइट पीपल वर केप्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वो क्या करते थे, जो गोरे लोग हैं और जो काले लोग हैं उनको सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग रखते थे। उन्होंने एक ये बना रखा था भी गोरे गोरे लोग इधर रहेंगे, काले लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। वो उन दोनों को सेपरेट रखते थे, अलग अलग रखते थे। देवर एजुकेटेड अंडर सेपरेट सिस्टम। उनको जो एजुकेशन दी जाती थी वो भी सेपरेट सिस्टम से दी जाती थी, यानी कि गोरे लोगों को अलग एजुकेशन दी जाती थी और जो ब्लैक लोग थे उनको अलग दी जाती थी। एंड वर केप्ट इन और आउट ऑफ सर्टेन एरिया। और जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी वहाँ पर वो लोग ना उनको निश्चित क्षेत्र से भी मतलब अलग रखते थे, दूर रखते थे ब्लैक लोगों को। द ब्लैक ऑफ अफ्रीका बिटरली अपोज्ड एज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो ब्लैक लोग थे अफ्रीका के वो बिटरली होता है सख्त, अपोज्ड मतलब विरोध थे। सच रेशियल डिस्क्रिमिनेंट, ये रेशियल होता है जाति, डिस्क्रिमिनेंट होता है भेदभाव। वो इस जाति पाति के भेदभाव से ना उनको बहुत ही वो इस चीज़ का विरोध करते थे कि भी हम काले लोग हैं तो क्यों हम गोरे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, जो वो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वही एजुकेशन हम क्यों नहीं प्राप्त करते। तो वो सख्त खिलाफ थे इस चीज़ के। बिटरली अपोज्ड यानी कि वो इसके सख्त खिलाफ थे, वो इसका विरोध करते थे जाति पाति का, डिस्क्रिमिनेशन का। एट लास्ट आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल इस लंबे संघर्ष के बाद democratic election were held in which Nelson Mandela was elected the first black president of South Africa। लोकतांत्रिक इलेक्शन चुनाव वर हेल्ड हुए इन विच, जिसमें नेल्सन मंडेला को वाज इलेक्टेड चुना गया द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक राष्ट्रपति ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का। अब क्या हुआ कि जो चुनाव जीते गए, जो चुनाव हुए उसमें ब्लैक साउथ अफ्रीका के जो चुनाव हुए थे उसमें इसको राष्ट्रपति चुना गया था नेल्सन मंडेला को ऑन मई 10, 1994। मंडेला वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट। मंडेला को राष्ट्रपति के रूप में स्वर्न होता है, शपथ दिलाई गई थी। एंड देयर वर विल्ड जुबिलेशन अमंग द ब्लैक ऑफ द कंट्री। विल्ड जुबिलेशन होता है कि जैसे ग्रैंड पार्टी हम करते हैं ना कि भी हमारा बर्थडे हम ग्रैंड पार्टी करेंगे, पूरे ज़ोर शोर से, विल्ड का मतलब पूरे ज़ोर शोर से उन्होंने ब्लैक कंट्री के जो लोग थे उन्होंने पूरे ज़ोर शोर से पार्टी करी थी कि भी अभी तक अंग्रेज़ों का शासक था, अब हमारा शासक आएगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला जो ब्लैक रूलर था उसे अब राष्ट्रपति चुना गया था। इन दिस लेसन मंडेला रिकॉल ब्रीफली हाउ दिस डे वाज सेलिब्रेटेड। अब इस लेसन में क्या हुआ, रिकॉल होता है मतलब याद आना, ब्रीफली होता है गहराई से। उसे ये सब याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया था। वट हिज फीलिंग वर एट द टाइम ऑफ दो सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन के टाइम पर उसकी क्या क्या फीलिंग थी। The whole history of the South Africa struggle and also the history of his own life come alive before his imagination। उसे होल हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री याद आने लगी थी साउथ अफ्रीका के लोगों की, उनके संघर्ष की, जो जो उन्होंने संघर्ष किया था।
और उसकी खुद की हिस्ट्री जो जो उसने स्ट्रगल किया था, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो स्ट्रगल किया था और उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किया था वो सब उसके इमेजिनेशन में उसे याद आ रहा था। जैसे हम कई बार बैठे बैठे सोचते हैं ना कि भी हाँ हमने बचपन में क्या किया था, एक इमेजिनेशन होती है, एक कल्पना होती है और हमारी आंखों के सामने सब कुछ आने लगता है। इसी तरह से जो नेल्सन मंडेला था वो भी अपनी इमेजिनेशन में ये सारी चीज़ें, इन सारी बातों को फील कर रहा था। ही पे ए ट्रिब्यूट टू थाउजेंड ऑफ साउथ अफ्रीका पैट्रियोट्स। पैट्रियोट्स होता है जो देशभक्त थे, उनको वो पे करता है एक श्रद्धांजलि। वो उन हजारों साउथ अफ्रीकन लोगों को श्रद्धांजलि देता है हु सफर्ड एंडलेसली, जिन्होंने लास्ट तक, अंत तक सफ़र किया। एंड दोज पैट्रियोट हु हैव गिव, सॉरी इसके बाद था हु सफर्ड एंडलेसली एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द केस ऑफ फ्रीडम, और जिन्होंने अपनी लाइफ का ही सेक्रीफाइस कर दिया, अपने मतलब अपने प्राणों की जिन्होंने आहुति दे दी, वो उनको एक ग्रेट ट्रिब्यूट देता है, एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। ही कॉल हिमसेल्फ मियरली, वो स्वयं को क्या कहता है, merely the sum of all these patriot who have gone before him। वो कहता है कि जो मेरे से पहले चले गए, who has gone before him, उससे पहले आकर चले गए, मैं तो उनका एकमात्र अंश हूँ। यानी कि जो वो देशभक्त जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी वो ही सब कुछ थे, मैं तो एक छोटी सी चीज़ हूँ उनके आगे, जो मैं आज राष्ट्रपति बन गया हूँ। In spite of all this sacrifice, Mandela bear it no ill will against the white। In spite of those sacrifice, यानी कि इतने उन्होंने जो ब्लैक लोग थे, उन्होंने काले लोग थे, उन्होंने इतना सफ़र किया था, लेकिन फिर भी मंडेला क्या कहता है कि उसको फिर भी इल विल होता है कि उसके मन में वाइट लोगों के प्रति ना अभी भी कोई मतलब विरोध की भावना नहीं है कि भी वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करे। इलविल होता है कि दुर्व्यवहार करे, जैसे गोरे लोग काले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसके मन में अभी भी ये बात नहीं थी कि आज मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ तो आज मैं गोरे लोगों के साथ वो सब करूँगा जो उन्होंने अपने टाइम पे हमारे साथ किया था। ही से दैट द oppressors is एज मच एज प्रिजनर एज द ओपरेस्ड। उसने कहा है कि ओप्रेसर होते हैं जो अत्याचार करने वाले होते हैं और ओप्रेस्ड वो होते हैं जो अत्याचार सहने वाले होते हैं। उसने बोला ये दोनों एक कैदी के समान है, यानी कि अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी दोनों ही दोषी होते हैं। ना तो अत्याचार सहना चाहिए और ना ही अत्याचार करना चाहिए। द ओप्रेसर रिमेन चेन टू हेटर। जो ऑपरेशर्स होते हैं ये वो क्या करते हैं, उनके मन में एक ना चेन बन जाती है हेटर्स की, मतलब लोगों से घृणा करते हैं, वो अपने मन में ही जैसे कहते हैं ना कि दुख पाल लिया उन्होंने, वो उनकी एक हैबिट बन जाती है, उनकी एक आदत बन जाती है। ऑन द अदर हैंड द ओप्रेस्ड वन गेन हाई इन करेक्टर इन प्रपोर्शन टू द डेप्थ ऑफ टॉर्चर। उसने कहा है लेकिन जो अत्याचार सहने वाला होता है ना, वो प्रपोर्शन होता है, वो उसके अनुपात में उसका जो करेक्टर है वो हाई होता है। अत्याचार करने वाले से ज़्यादा जो अत्याचार सहने वाला होता है उसका करेक्टर हाई हो जाता है। मंडेला मेक्स अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। मंडेला एक और दूसरी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ही से दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो कहता है कि जो करेज होता है साहस, जो हमारा साहस है वो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डर का अभाव है, बट द ट्रिम्स ओवर फियर, बल्कि वो है कि हम अपने फियर पे विजय प्राप्त करें। करेज का मतलब क्या है, उसका मतलब है कि साहस का ये अर्थ नहीं है कि डर का अभाव है हमारे अंदर, लेकिन उस डर पर विजय पाना, ये है करेज। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डू नॉट फील एफ्रिड। उसने क्या कहा है कि जो ब्रेव मैन है वो उसका द ब्रेव मैन इज नॉट ही, ब्रेव मैन साहसी व्यक्ति वो नहीं है जो
फियर को महसूस ना करे। मतलब कि ये नहीं है कि उसके अंदर डर नहीं होता, डर तो सबको लगता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उस फियर पर कॉन्क्वियर यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है। कॉन्क्वियर होता है जीत हासिल करना, वो उस फियर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। जो साहसी व्यक्ति होता है, जो हर चीज़ से लड़ने की जिसमें क्षमता होती है। मैंडेला सफरिंग हैज़ इंडीड, इंडीड होता है वास्तव में। मैंडेला ने जो कुछ भी सफ़र किया है, मेड हिम उसको बना दिया है, ए मैन ऑफ करेज एक साहसी आदमी, एंड करेक्टर और एक ऊंचे चरित्र वाला व्यक्ति। मैंडेला ने जो जो सफ़र किया है, वास्तव में उसने उसको एक करेज वाला एक और एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति बना दिया है।